एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 का ऑनलाइन अप्लाई शुरू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 75,000 रुपये की राशि के लिए स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई सभी छात्र और छात्राएं यहां पे कर सकते हैं। गर्ल्स बॉयज दोनों की राशि जो है वो यहां पे निर्गत की जाती है, फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन दोनों वाले। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसको कितना पैसा मिलता है, सभी का लिस्ट जो है वो क्या है, किस जाति को कितना पैसा मिलेगा, किस क्लास को कितना पैसा मिलेगा, कैसे ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे शुरू करना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई जो है वो 2024 का सेशन का शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे। ऑल कास्ट के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कास्ट के लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। साथ ही साथ अगर आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएशन में हैं या पीजी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने के लिए कितना स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एनएसपी स्कॉलरशिप में बचपन से लेकर 55 तक की छात्रवृत्ति मिलती है, यानी क्लास 1 में पढ़ने वाला भी अप्लाई कर सकता है और 12th में पढ़ने वाला, 10th में पढ़ने वाला, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला, पीजी में पढ़ने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, डॉक्टरी करने वाला, सभी इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सभी को अलग अलग छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। 75,000 रुपये की राशि जो है कन्फर्म जो है वो यहाँ पे की जाती है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपका खर्च ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा तक की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, यानी कि किसी को 2 लाख तो किसी को 1 लाख तक की भी मिलता है। तो पूरी जानकारी यहाँ पे समझेंगे कैसे कैसे और स्कॉलरशिप किसको कितना मिलता है और कैसे आपको ऑनलाइन करना है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो स्टूडेंट 10th से ऊपर हैं वो 100% 75,000 रुपये से ऊपर की राशि के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट 10th क्लास से नीचे हैं उन्हें 75,000 रुपये से कम राशि जो है वो यहाँ पे मिलती है। प्री मैट्रिक में 75,000 से कम मिलेगा, इसमें 10th से नीचे वाले अप्लाई करते हैं। ठीक है, यह आपका 50,000 से रहता है। और उसके बाद अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करेंगे, जो आप 10th से ऊपर हैं, 10th में हैं, 11वीं में हैं, 12वीं में हैं या ग्रेजुएशन, पीजी है ना, इंजीनियरिंग कुछ भी आप कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप के तहत आवेदन करते हैं और इसकी न्यूनतम राशि 75,000 रुपये है। अर्थात कम से कम आपको 75,000 रुपये राशि जो है वो यहाँ पे आवंटित की जाएगी। चाहे आप जनरल में आते हो, अनरिजर्व किसी भी जाति में जनरल में, उसके बाद आप ओबीसी में आए या एससी में आए या एसटी में आए, ठीक है, या आपका ईडब्ल्यूएस में आता हो, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो आप पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दोनों के लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं एमसीएम जो है वो सिर्फ आपका अल्पसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक में चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म अल्पसंख्यक वाले एमसीएम में करेंगे। और बेगम हजरत महल में आपका सिर्फ मुस्लिम यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना है, एक्यूरेट किसको किसको कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए सीधे मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जरूरी जानकारी समझ लें। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, 10वीं से ऊपर वाले हैं, ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप जो है 75,000 रुपये से ऊपर के लिए आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर 50,000 रुपये से ऊपर का आपका स्कॉलरशिप है, जो कि आपका पोस्ट मैट्रिक का होता है, प्री मैट्रिक का 50,000 से नीचे रहता है, तो अगर आप प्री मैट्रिक कर रहे हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्ट मैट्रिक कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 75,000 रुपये वालों को जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, वो कौन कौन लगेगा, तो आपको वेरिफिकेशन जो है वो आपके कॉलेज से है, जो आपको कराना होगा, कॉलेज या स्कूल से। ठीक है, ये सबसे पहले होगा जो आप 75,000 रुपये से ऊपर की राशि के लिए करेंगे या 75,000 रुपये के लिए करेंगे, 50,000 से ऊपर का ही है आपका। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट को किसी न किसी कॉलेज में उनका नामांकन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप 75,000 रुपये की राशि के लिए आवंटित जो है ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर कोई पढ़ाई छोड़ दिया है और फिलहाल किसी भी स्कूल या कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं है, तो वो ऑनलाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जानेंगे इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको लगता है, जो कि आप 75,000 से ऊपर वाले के लिए। ठीक है, उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 75,000 से ऊपर के लिए जो ऑनलाइन करेंगे उनको लगेगा। ठीक है, और
आपका जो मार्क्स है वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होना चाहिए, अर्थात सेकेंड डिवीजन में 50% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपका टोटल मार्क्स 50% से ऊपर है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और 100% अगर फाइनल सबमिट आप कर देते हैं तो आपको पैसा जो है वो आवंटित कर दिया जाता है, जो कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है, स्टूडेंट के या पेरेंट्स के। अगर आप प्री मैट्रिक में कर रहे हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 9th या 10th वाले हैं, तो आपको जो पैसा है वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में आएगा। अगर आप 10th से ऊपर हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग, पीजी या कुछ भी मेडिकल कर रहे हैं या पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका पैसा जो है वो आपके बैंक में आएगा, स्टूडेंट के बैंक में आएगा। समझ गए? यानी कि क्लास 10 से ऊपर वालों को स्टूडेंट का बैंक अकाउंट और क्लास 10 से नीचे वालों को पेरेंट्स का बैंक अकाउंट। ठीक है, चाहे आप स्टेट के हैं या किसी भी स्टेट के हैं या केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, किसी अन्य स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा ऑनलाइन कैसे करना है। इसके लिए सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ऑनलाइन करने के लिए सीधे आपको गूगल में आके यहाँ पे biharnotices.in जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फिल करूँगा उस तरीके से आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप है, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए है। यहाँ पे देखिएगा 3 लाइन पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करेंगे सीधे आपको नीचे की ओर जाना होगा, जहाँ पे आपको NSP स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा। इस NSP स्कॉलरशिप पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। NSP स्कॉलरशिप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSP का पूरा पेज जो है वो खुलकर आ जाएगा। आप ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेंगे, जो जो डिटेल्स आपसे मांगे गए हैं, तो पूरा डिटेल्स ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बता रहा हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई जो है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स पढ़ लेंगे, तो पहले वीडियो को समझ लीजिए कैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन कर रहा हूँ। नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कितने चरणों में आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पूरा प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट स्टेटस जो है वो यहाँ पे आपको लगातार शो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक पे, तो यहाँ पे आपका पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ से अप्लाई नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि 1 टाइम ही रजिस्ट्रेशन आपका होता है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं, तो गाइडलाइन मैंने पहले आपको समझा दिया है, वही आपको यहाँ पे समझा गया है। तो आप यहाँ पे 2 चेक बॉक्स बना हुआ है, दोनों चेक बॉक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर आपको डालने के लिए मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है ना। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर और एक आधार कार्ड से एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे उस आधार कार्ड से, आपका एक बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको KYC करके आप लास्ट में फिनिश डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा फिनिश जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा लॉगिन होने के लिए, यानी जो आपका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे बन गया, एक बार आईडी पासवर्ड बनने के बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया और पासवर्ड आपको मिल गया आपके मोबाइल नंबर पे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे।
और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालकर आप जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो डॉक्यूमेंट जो मैंने शुरू में बताया वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये आपका ऑनलाइन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे जो है इस तरह से आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आके आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आप पेमेंट ट्रैक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपने ऑनलाइन फाइनल सबमिट किया था तो यहाँ से आपको लॉगिन होकर, ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको बैंक, जिस बैंक का नाम है उस बैंक का नाम यहाँ पे डालना है, इंटर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन आईडी होगा वो आपको एप्लीकेशन आईडी जो आप फाइनल फॉर सबमिट कर दिए उसका, और बर्थ वेरिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा कोड के रूप में उसे यहाँ पे डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पेमेंट स्टेटस जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा, ठीक है, ट्रैक करना होगा कि आपका पेमेंट जो है वो कहाँ पर पहुँचा है। इसमें पेमेंट जो है फास्ट होता है। तो ये 3 स्टेप में आप ऑनलाइन प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे खत्म कर 2 स्टेप में आपका ऑनलाइन है और 3rd स्टेप जो है वो यहाँ पे आपको पेमेंट ट्रैक करने का है। तो इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया का करके अपना फ़ायदा जो है वो उठाएं और 75,000 की राशि जो है वो आप अपने नाम कर लें। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट तरीके से अपने मोबाइल से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर कीजिए।